आप देखें पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी होती है कहाँ से होती है? इंडिया करवा रहा है, अफगानिस्तान करवा रहा है, इसराइल, अमेरिका, ये लोग करवा रहे हैं। ठीक है, आपने एक बात की, आप मेरी बात सुने। आपने कहा कि ये ना बात कहें कि हमारे हमसायों से अच्छे सलूक नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो काफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है ना। मगर ये है कि अगर कोई बंदा आपके घर पे आपकी इज्जत पे अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? आप अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी इंडिया से बहुत डरते हैं और कहते हैं कि इंडियन आर्मी और रॉ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रॉब्लम या धमाका होता है तो पाकिस्तान की आर्मी और मीडिया सीधे इंडिया पे एलिगेशन लगा देते हैं। यह बात पाकिस्तान में अब कॉमन हो गई है, क्योंकि इनको हर दिन बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने लगा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान को देखें, अल्लाह ताला ने एक एटमी पावर बनाया है, एक ऐसा मुल्क है कि जिससे लोगों को पता है। मगर उसके बावजूद यहाँ पे अगर हम देखें तो हुकूमत जो है, जो हमारे सरबराह हैं, वो हमें आपस में उनका इत्तेहाद इस हवाले से नज़र नहीं आता। यहाँ पे हर बंदा अपने मफाद को देख रहा है, ठीक है, वो ठीक है। हालांकि हमारी जो फ़ौज है वो इतनी ताकतवर है, दुनिया उसको मानती है, मगर उसके बावजूद बदकिस्मती है कि एटमी पावर होने के बावजूद हम जो है उनकी मदद नहीं कर रहे। हालांकि हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे बयान ही कम से कम आप जारी करें कि जिससे उनकी कोई हौसला अफजाई हो और आप बाहर। बयान तो आते हैं, लेकिन बयान के अलावा कोई ऐसा काम तो कीजिए जो उनकी हेल्प हो सके। मेन चीज़ तरह से नहीं ना आते। बात यह है कि जिस तरह देखें ईरान जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है, मगर वो उसमें बात में भी आपकी एक पावर होती है, ठीक है। हमारे अगर साबका जो लीडर है उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने बाहर आवाज़ें उठाई हैं और लोग उनकी आवाज़ जो है वो सुनते भी हैं। मगर यहाँ पे हम आवाज़ जो है, जो उठाता है उसको वैसे ही उठा दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखें ना, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, आप ही कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपका पता ही है। हमारे जितने बहुत सारे हीरो हैं जिनका मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनके साथ क्या हशर हुआ है, ठीक है। तो ये कि मीडिया पर पाबंदी है, हर बंदे पर यहाँ पे पाबंदी है, तो यहाँ पे मामलात ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और हमारे हुक्मरान जो हैं उनको अल्लाह ताला हदायत दे ताकि हम उनके हक़ में आवाज़ उठाएं फ़लस्तीन के लिए। और मुसलमान तो हर वक्त तैयार रहता है जिहाद के लिए। बस ये हुक्मरान जो हैं अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और इनका जज्बा ईमानी है वो जाग जाए तो इंशाल्लाह। और एक बात, आखिरी बात मैं ज़रूर बताऊँ, ये फ़लस्तीन इंशाल्लाह उसकी अल्लाह ताला ने मदद करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आज हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाज़ उठाने से वो आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तो मदद करनी है, ये हमारी बात किस्मती है। कोई बंदा ये ना समझे कि हम चुप करके बैठे हुए हैं। शायद अल्लाह ताला हमें चाहता ही नहीं है कि हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं। सर जी, हमारे यहाँ पे अक्सर ये बात की जाती है कि जो है वो इज़राइल बहुत पावरफुल है, दुनिया की टेक्नोलॉजी उसकी तरफ है। तो सर जी, आज तक हम अपने ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, आज तक हमने फिर टेक्नोलॉजी पे काम क्यों नहीं किया? हमने ऐसी चीज़ों पे काम क्यों नहीं किया कि हम भी इतने ताकतवर हो पाते कि हम मुकाबला कर पाते? क्या समझते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की बेस्ट आर्मी है, उनमें से हमारी आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, प्राउड है अपनी आर्मी पे और अपने अदारों पे। अल्हम्दुलिल्लाह की दुनिया में नो डाउट हम सुनते हैं, बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारा सिस्टम दुनिया का नंबर 1 है। तो सर, हम अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे? आप डेली न्यूज़ सुने तो डेली बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, या बाकी जगहों पे अटैक होते, तो फिर अपने मुल्क से दहशतगर्दी क्यों? जी, ये आप देख सकते हैं कि अपने मुल्क में क्या हर कंट्री में ये दूसरी जो राह है या जिसको आप मुसाद कहते हैं इसराइल की, ये सारी एजेंसियाँ जो हैं या अफ़गानिस्तान से भी कुछ आती हैं या दूसरे जो हमसाया ममालिक है, ये
स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कुछ ना कुछ इनका टच वो चलता रहे, जिसकी वजह से वो ये है ना कि वो अपने पाँव पे ना खड़ा हो। क्योंकि जो बलूचिस्तान है वो तो आपका गोल्ड माइंड है, वो तो गोल्ड माइंड, उसमें तो सारे अल्लाह ताला ने इतने ज़खायर दिए हैं बलूचिस्तान में कि जितना हिसाब ही कोई नहीं। इतने हैं कि शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। तो क्या हमने सर उसको पहचाना? आज भी हमने अपने एसेट्स को ही सर जो है वो सेल कर दिया हुआ, लीज़ पे देते, जैसे हमने ग्वादर पोर्ट हो गया, बहुत सी चीज़ें चाइना को लीज़ पे दी। तो क्या इस तरह तरक्की हो सकती है? नहीं, इस तरह तो भाईजान कभी भी नहीं तरक्की होती है। आप देखें ना, जब आप सारा का सारा अपना रखेंगे इस चीज़ पे कि इम्पोर्ट ही करना है, इम्पोर्ट ही करना है, तो वो तो कभी भी आप हमेशा डाउन से डाउन, क्योंकि आपने तो डॉलरों में ख़रीदनी है। जब आप इम्पोर्ट करेंगे तो डॉलर से ख़रीदेंगे, डॉलर आपके मुल्क से कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो महंगाई है ऊपर आना शुरू हो। जब तक कि आपकी फैक्ट्रीज़, आपकी मिलें, आपके कारखाने, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आगे नहीं जाता मेरे भाई। जब हमने सारा इन्सार इंपोर्ट पे रखा है अपने, हमारे देखे ना हर चीज़ तो स्टेप बाय स्टेप करके फैक्ट्रियाँ बंद हो रही, कारखाने बंद हो रहे, बांग्लादेश के अंदर जी मशीनरी बंद हो। बांग्लादेश आज देख लें हमारे साथ, मैं 23 साल बिल्कुल हम बांग्लादेश की और इंडिया की और अफगानिस्तान की ही बात करें, क्योंकि ये हमारे हमसाय मुल्क। और जिस तरह बांग्लादेश ने या इंडिया ने या अफगानिस्तान देख लें, 40-50 साल जंग में रहने के बावजूद जिस तरह उनकी करेंसी ने ठीक है सर बीट किया, डॉलर को एक टाइम तक बीट किया, तो क्या समझते हैं उनकी तरफ देख के क्यों नहीं सीखते थे? जी बिल्कुल सीखना चाहिए भाईजान, ये तो है। बांग्लादेश की सॉरी बात कर रहे थे जी, बांग्लादेश हमारे साथ बड़े बांग्लादेशी। आप कभी भी गल्फ़ में आइए, गल्फ़ में 6-7 जो कंट्री हैं, किसी में भी देखिए जहाँ बिज़नेस होगा वहाँ आपको मिलेगा इंडियन। अच्छा। आईटी में पढ़े लिखे, कंप्यूटर में, ऑफिस में जहाँ मिलेगा इंडियन। अच्छा। और बिज़नेस में जहाँ शॉप, दुकानदारी, बकाले, सुपरमार्केट, वहाँ आपको मिलेगा या इंडियन या बंगाली। हमारे पाकिस्तानी है लेकिन बहुत कम, ठीक है कि नहीं? क्यों? एक तो हमारी तालीम ही नहीं, ठीक है, तालीम पे हमें एजुकेशन जो है वो है ही नहीं, और उस पर हमें ज़ोर भी नहीं दिया जाता, आगाही भी नहीं दी जाती। और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो आपके सामने इतने उनके फ़ंड्स हैं, उतनी फ़ीसें हैं कि वो आम आदमी बेचारा जो मज़दूरदार है, जो रिक्शे वाला है, रेडी वाला, वो इतनी फ़ीसें आप देखें अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपका एक्सपीरियंस है, एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि हमें हर जगह पे बंगाली या इंडियन ज़्यादा मिलते हैं, तो क्या आप समझते हैं उनकी मतलब काबिलियत के ऊपर ही फिर जो जैसे सऊदी अरब ने बड़ी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किया या दुबई ने किया, तो क्या समझते हैं उनकी जो है काबिलियत होती है उसके ऊपर ही मुल्क जो है वो इंटरेस्ट मतलब जो ट्रस्ट कर रहे होते हैं? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक वेपन है लेकिन हम पैलेस्टाइन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने जब एटॉमिक वेपन बनाया तब भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हमें एटम बम बनाना है। तो आज पाकिस्तान को घास खाने का टाइम भी आ गया है। और पैलेस्टाइन का रोना धोना तो पाकिस्तानी हर दिन करते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते, बस ये हर बात में इस्लाम को घुसा देते हैं। फिर भी जाहिल कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक कोई जंग नहीं जीती। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन अभी तक पाकिस्तान आर्मी नहीं हारी। पाक आर्मी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है और ये बन भी जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कभी स्कूल तो गए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस्लामिक टच देते हैं और इनको बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर पाकिस्तान आर्मी अपना धंधा शांति से चलाती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।